प्रेस वारदाता रखा गया है, क्या उद्देश्य? चलिए, सबसे पहले जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मेरा सभी को सादर प्रणाम। प्रेस वक्त इस माध्यम में बरौली के बदलाव की तरफ पूरी जनता की मूड बनी हुई है और साथ साथ जो है कि डिजिटल पत्रकार की और प्रिंट मीडिया के बहुत से तमाम बंधुओं का जो सहयोग मिल रहा है या कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बरौली बदलाव मांग रहा है और बरौली इस बार बदलाव के मूड में है। लेकिन प्रेस वक्ता का मुख्य आज का उद्देश्य है कि जो आए दिन लगभग नहीं तो हम आज 1.5 महीना से इस चीज़ को मतलब हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र से हमारे पास समस्या आ रही है कि भैया आवाज़ उठाने पे कुछ यहाँ पे बाहुबलियों के द्वारा डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कुछ ऐसे यूट्यूबरों भी जो हैं आप लोग के साथ जो लोग आप लोग न्यूज़ बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो इस पे सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि भाई जनता बोल रही है, आप क्यों चला रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी लोग एक आज़ाद नागरिक हैं, हम सभी लोग आज़ाद हैं। पहले की युग थी कि आज की जो है न्यूज़ छापी जाती थी तो कल मिलती थी, फिर उसके बाद बदलते हुए युग में ही हुआ कि न्यूज़ जो है आज एक वीडियो जाता है तो फिर मानते 2 घंटा बाद चलता था। लेकिन आज मानते हैं अगर आवाज़ आप लोग एक व्यक्ति को रोकने के लोग जिनके भी द्वारा प्रयास की जा रही है तो सबसे पहले अपने भ्रम हटा दें कि हर घर में लोग यूट्यूबर हैं, हर घर में लोग स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप लोग कितने लोगों की आवाज़ को उठाएंगे? सबसे पहली बात कि जनता अगर सवाल अगर आपसे खड़ा करती है, आप यहाँ के 2 दल के लोग यहाँ पे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के नेतागण 35 साल से लोगों की राजनीति चलती आ रही है। कहीं ना कहीं 35 साल में जनता के से हैं जो बहुत ऐसी बातें हैं जो जनता यहाँ के नेताओं से जो है नाराज चल रही है। तो जनता अगर नाराज होती है, अगर इस पे अगर सवाल अगर जनता करती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य बनता है कुछ जनता के साथ जाकर बैठे और उनकी समस्या को समझकर उस समस्या को समाधान करें। यूँ नहीं कि उसको जो है कि अपने दम पे उसको जो है धमकाएं और जो ना हो तो FIR दर्ज करा। ये कहीं ना कहीं बहुत सरासरी जो है गलत है, मैं इसका निंदा करता हूँ। श्याम भाई, जिस प्रकार से आपने बताया कि धमकाया जाता है, तो अगर जिसको धमकाया जा रहा है या फिर हो सकता है कि उसको मारने की धमकी दी जाएगी, तो आपकी तरफ से क्या सहयोग उसको किया जाएगा, सहायता की? देखिए, हम हर बार जो है बरौली की जनता के साथ हर वक्त हम खड़े हैं। क्या दुख हो या सुख हो, हर वक्त हम लोग खड़े हैं और पत्रकार स्वतंत्र आप सभी आप सबके बीच जो है हर वक्त हम खड़े हैं। जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त इस चीज़ की होती है तो आप सबके बीच जो है कदम से कदम मिलाकर खड़ा होने का कार्य करते हैं। जैसे कल के हैं कि लड़ौली से ही बहुत सारे तमाम ऐसे जो मुद्दे जो निकल कर आई हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसके पहले जो है माझा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुत ऐसे तमाम जो है मुद्दे जो निकल के आए इस पर हम खड़े। लेकिन आज मुझे लगा कि सभी लोग को प्रेस वक्ता करके और सभी जितने भी यूट्यूबर हमारे डिजिटल और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं सभी के बीच हम बैठे अपनी बात को रखे, ठीक है, और आप सबसे जो है हर वक्त हम कदम से कदम मिलाकर चलने के हम काम करने के लिए तैयार हैं। आपका बरौली विधानसभा में भ्रमण चल रहा है, क्या क्या समस्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो रोड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार के अफसरशाही यहाँ पे बढ़ी हुई है, जो लोग हम जा रहे हैं तो क्षेत्र में जो है सुनने के मिले कि राशन कार्ड के नाम पे 3500 रुपये ब्लॉक में खुलेआम ली जा रही है। जनता की कहा नाम है, हमारी दावा नहीं है। अगर कहा जाए तो इसको पुष्टि भी जो है जनता से जो हम करवा सकते हैं। आधार कार्ड के जो सुधार के नाम पे 500 रुपये ली जाती हैं, आय जाति निवास के नाम पे पैसे ली जाती हैं, दाखिल खास के नाम पे लोग 3-3 महीना दौड़ रहे हैं, कर्मचारी यहाँ के सुन नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो है लोग की समस्या है। चले जाए हर एक पंचायत में नाला और रोड की जो समस्या बनी हुई है, जो हर पंचायत में जा रहे हैं, इसकी जो समस्या बनी है जनता की कहना है, हमारी कहना नहीं। हम पदयात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत जगह जो है आज भी जो है सड़क से जो लोग हैं वो लोग अभी त्रस्त हैं, जहाँ पे अभी सड़क भी जो है शुद्ध सड़क भी नहीं मिली है। अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलाहा में चले जाइए, 10 घर जो लोग हैं आज भी आजादी के 78 साल हो गए जो बिजली से वंचित लोग हैं, वहाँ पे बिजली के खम्भा तक नहीं पहुंची है। 10 घर में बिजली तक नहीं है। आप दियर के क्षेत्र में चले जाएंगे तो 8-10 घर पे जो है कल है, शुद्ध पानी उन लोग को पीने के नहीं मिल रहे हैं। समस्या ही समस्या है। जो लोग विधायक रह चुके हैं उन लोग का कहना है कि जो अगर भ्रष्टाचारी अफसर है तो देने वाला भी भ्रष्ट है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ये तो देखिए, जनता भोली भाली है, जनता को काम से मतलब है। जनता नहीं चाहती कि 5 दिन दौड़े। 5 दिन दौड़ने के बाद वो देखती है कि भैया कि हमारे अगर दौड़ेंगे 1 महीना तो मेरी जो है 300 रुपये की चप्पल खिलाई जाएगी, 200 रुपये घूस दे देते हैं तो मेरी काम हो जाती है। तो इसका जो है अगर जनप्रतिनिधि अगर इस पे सवाल खड़ा करते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है अगर सवाल इस पे खड़ा करते हैं
कि यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट है तो यहाँ की जनता ही भ्रष्ट है, तो कहीं ना कहीं गलत है। उन जनप्रतिनिधियों से जो है यहाँ के अधिकारियों पे लगाम नहीं है, अधिकारियों के अंदर डर और खौफ नहीं है, तब इस प्रकार की जो है यहाँ की जनप्रतिनिधियों की बातें आ रही है। आप बरौली विधानसभा से उभरते हुए युवा प्रत्याशी आप सामने आ रहे हैं, क्या किसी पार्टी से अगर आपको टिकट मिलेगा तो क्या आप पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? वो जनता तय करेगी। अगर पार्टी के प्रपोजल आती है, अगर पार्टी कोई सी बात होगी तो जनता के बीच फिर हम सभा करेंगे और जनता जो निर्णय लेगी हम जनता के साथ खड़े हैं। श्याम भाई, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जिस प्रकार से करें अफसरशाही बढ़ा हुआ है, क्या आप इसको लगाम लगाएंगे या क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों को भी फंडिंग मिलता है इसमें? शपथ ग्रहण करने के बाद 24 घंटे के अंदर में खैर यहाँ से भ्रष्ट अधिकारी न पता हो जाएंगे, नहीं तो खुद जो है श्याम 24 घंटे के बाद इस्तीफा देने का काम करेंगे। यहाँ के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोग वोट काटने के लिए ये सब कर रहे हैं। वोट काटने की जहां तक बात है तो ठीक है, जो लोग कर हमें कह रहे हैं क्या? नहीं, जो भी तो हमको कह रहे हैं। प्रत्याशी पे हमला कर रहे हैं। प्रत्याशी पे कह रहे थे हमला, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं आप भी आते हैं ना? जी। तो सबसे पहली बात की 2020 की जो चुनाव में हम प्रत्याशी नहीं थे, और सही बात की वोट काटने के लिए आए। आप वोट इस तरह काटेंगे कि यहाँ के दोनों जो दल के लोग हैं उन लोग ना पते हो जाएंगे। हम इतना हम वोट काटने के लिए तैयार हैं। लोग तुलना मेढक से कर रहे हैं। मेढक से बरसात वाला मेढक। बरसाती मेढक। देखिए, बरसाती मेढक की बात है तो 4 साल से बरौली में लगे हुए हैं। 2020 के भी बाढ़ में हम लगे हुए थे, जो बरसाती मेढक की तरह है। तो सही बात है कि पक्ष और विपक्ष के लोग वो लोग आते हैं बरसाती मेढक की तरह, पक्ष और विपक्ष। जब चुनाव होता है तो आते हैं 1.5 और 2 महीना पहले और अपने जो है केंद्र के और जो है राज्य के मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और चुनाव और जनता के लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। तो जो मेढक की बात करें, पहले अपने आप के जो है उंगलियां उन्हीं पर उठाई जाए कि पहले आपकी उंगलियां साफ हो। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो आपके जैसे आपने बिगुल फूंका कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे विरोधियों से खलबली मच गया है। इतना डर क्यों है उन लोगों को आपसे? चलिए, कहीं ना कहीं जनता खड़ी है, उन लोग को लग रहा है कि मेरी विरासतें हिली हुई हैं, जो हमारी साम्राज्य इतनी से स्थापित है, जो सारी चीज को जो हटाया जा रहा है, तो हो सकता है उनकी पेट में दर्द हो तो इसे खलबलियां मची हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग बरौली लोकल जो बरौली से ताल्लुक रखता है उसको वोट देंगे, किसी और बाहरी को देंगे। ये जनता तय करेगी। कुछ लोग तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। 3,22,000 बरौली विधानसभा की जनता है, जनता तय करेगी। और हमारी जो समाज में जो कार्य रहा है, कार्य से लोग श्याम को जानते हैं, श्याम को जो है नाम से नहीं जानते हैं। मेरा कार्य जो है, जो 10 गो कार्य जो है अपने समाज में हम किए हुए हैं, उस कार्य से श्याम की पहचान है। अच्छा, अगर आप आते हैं तो कौन ऐसा जो नए 5 काम करेंगे बरौली में? सबसे पहले डिग्री कॉलेज, जो इस प्रकार की बरौली की जो है तमाम युवा साथी को 5,000 हर साल युवाओं को जो लाइफों को बर्बाद की जाती हैं, उस युवाओं को पहले लाभ जो है यहाँ पे डिग्री कॉलेज लाना है। और सभी बच्चे को जो है हमारे यहाँ सभी अधिकारी बने, लेबर की फैक्ट्री ना बने। हम चाहते हैं कि हमारे भी क्षेत्र से लोग जो है युवा पीढ़ी जो है हमारे क्षेत्र से बहन बेटियां जो निकल रहे हैं, सभी लोग जो अधिकारी के रूप में निकले। सर, जब भी हम लोगों का बीमारी होता है तो सर हम लोग गोरखपुर लखनऊ इलाज कराने जाना पड़ता है सर। क्या इस तरह का हॉस्पिटल खुलेगा वाले? चलिए, बड़े बड़े जो मैनिफेस्टो जो है सब मोदी जी की दावे कह सकते हैं कि मोदी जाएंगे तो मानते हैं कि सिवान में आते हैं तो ट्रेन देते हैं, मोतिहारी को मुंबई बनाते हैं। तो इस तरह हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। क्राइम पर क्या बोलिएगा सर? क्राइम जो बढ़ा हुआ है जिस तरह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी नेता के पास में। जी, कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा होता है कि क्राइम बढ़ा हुआ है। प्रशासन से जो है कहीं ना कहीं अफसर जो है गुंडागर्दी जिस प्रकार की बढ़ी हुई है, खौफ और डर नहीं है। तो इस पर प्रशासन की सवाल बनती है, अधिकारियों का सवाल बनता है कि इस पर जो है लगाम लोग लगाए। इस पर ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। बरौली विधानसभा के लिए आप ड्रीम प्रोजेक्ट क्या लेके आए हुए हैं, क्या खास लेंगे अगर आपको बरौली चाहेंगे आप सबको पहले मैनिफेस्टो ही दिखा दें। या दिखाइए। अगर सत्ता में आते हैं तो ये सारे चीज हम अपने मैनिफेस्टो पर चला देंगे। बहुत सारे इसमें 20 मैनिफेस्टो हम लोग लगा रखे हैं। जी, कहेंगे तो हो सकता है 15 से 20 मिनट के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो ये सारे वादे जो श्याम के वादे हैं, ये जो है हमारे 1.5 साल से जो हमारी टीम सर्वे की हुई है, और जो क्षेत्र की मूल समस्या है, ये सारी चीज अगर ला देते हैं तो जो है बरौली की जो है एक बेहतर एक विधानसभा बनाया जा सकता है और बरौली में बेहतर जो है सारी सुविधा हो सकती है। आज जो 10 मेरी कार्य है इस क्षेत्र में हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। आपको ये भी अगर आप सभी पत्रकार बंधु को कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो कहते हैं महिलाओं को और जो है बेटियों की सम्मान की बात करते हैं। और 18 पंचायत में श्याम जी के द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलाई सेंटर हम लोग लगाने का कार्य किए हैं। 15,000 बच्चे का जो है हर साल जो हम लोग एग्जाम लेके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन लोग के कॉम्पिटिशन एक एग्जाम कराकर बोर्ड से पहले हम लोग कराते हैं कि ताकि यहाँ के बच्चे को उत्साह मिले कि आगे चल के कुछ बेहतर रिजल्ट बने, कि यहाँ से अधिकारी निकले। बाकी यहाँ पे बहुत ऐसे तमाम जो है बहन बेटियों के शादी में इस तमाम हम सबकी जो है मुद्दे हम लोग जो है इस पे जो है बेटियां बहन को शादी करने का काम किया। धार्मिक कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे छठ व्रतीय के हमारे माताएं बहन के ऐसे देखेंगे तो छठ व्रतीय के जो है प्रसाद स्वरूप साड़ी सुपड़ी नारियल भी हम लोग वितरण करने के कार्य किए हैं। ऐसे सरकारी बहुत ऐसे कार्य हैं जो जनता की आते हैं हमारे ऑफिस पे, जो है ऑफिस के द्वारा जो उसका समाधान भी किया जाता है। तो काम हम सबका जो है हम लोग धरातल पे हैं
जनता के बीच है, तो जनता की जो कार है, जनता के बीच के जो है हम लोग कार पे खड़े उतरने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आखिरी में जाते सवाल जाते है, एक बात आखिरी बता सवाल दें है, कि बरौली विधानसभा क्यों चयनित किए चुनाव लड़ने के लिए? जी, बरौली विधानसभा क्यों चयनित किए चुनाव लड़ने के लिए? लोकतांत्रिक देश है, जी, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ के लोगों से प्रेम मिल जाए वहाँ से हम चुनाव लड़ सकते चलिए, हैं। जाते जाते जिस वजह से प्रेस वार्ता रखे हैं आप और डराया जाएगा अभी भी, चूंकि आप बड़े बड़े बाहुबली यहाँ से लड़ते रहे हैं, तो डराया जाएगा उन लोगों से क्या अपील करेंगे कि ना डरे, या फिर किस तरह से मदद करेंगे अपील? देखिए, सबसे पहली बात कि बाहुबलियों की जहाँ तक बात है तो लोकतंत्र की मालिक जनता है। बाहुबलियों जमाना गई कि जो हाँ एक जगह लाठी खड़े हो जाएगी, पूरे गांव के वोट जो छपाई जाएगी, वो जमाने चली गई। और जो लोग को लग रहा है कि हमारी परंपरा जो यहाँ पे बनी हुई है कि विरासत में हम रहेंगे, तो जनता तय करेगी। 3 महीने के बाद चुनाव है। और डरवाना धमकाना, कितने लोग को डरवाएंगे धमकाएंगे? 3,22,000 जनता है, 36 से पंचायत है, कितने जगह से सवाल खड़े हो गया, कितने लोगों को अब डरवाएंगे धमकाएंगे, कितने लोगों को मुकदमा करेंगे, कितने लोग को अब जेल डालेंगे? अगर इस तरह की बात होती है, अगर ऐसे अगर ये होती रहेगी, तो जनता के साथ और यूट्यूबरों के साथ जो हम लोग धरना प्रदर्शन भी काम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद सर।